आज हम लोग मक्का की फील्ड में हैं और यहाँ पर अगर बात करें तो एकदम ब्लैक सॉइल है और काफ़ी अच्छी कैटेगरी की सॉइल होती है ये। यहाँ पे मक्का की अगर हम बात करें तो जो डिस्टेंस है ये 4 फीट की डिस्टेंस इस तरह से है। यहाँ का बीच सेंटर और ये जो बीच सेंटर है ड्रिप, दोनों बीच सेंटर जो है ये 4 फीट की डिस्टेंस पर है। तो आप समझ सकते हैं कि ये गैप भी एकदम बहुत परफेक्ट है, क्योंकि जब पौधा बड़ा होगा और भुट्टा तोड़ना है या जो भी वर्क करना है तो वो इस वाली लाइन पे जो खुला सा गैप वाला एरिया है यहाँ पर आराम से कर सकते हैं। इसको बगैर ड्रिप से भी लगाना है अगर तो इसी तरह से नाली बनाना है। और ये नाली का जो एरिया है ये 18 इंच का एरिया है और 14 इंची पे 16 इंची पे यहाँ पर मक्का लगी हुई है। इस मक्का से इस मक्का की जो गैप है वो 16 इंची की है और ऐसे जो गैप है वो 1 फीट से 1.25 फीट की डिस्टेंस पर है। तो इसमें भुट्टा एकदम परफेक्ट भुट्टा आने वाला है। साइज भी अच्छा लेगा, वेट भी अच्छा आएगा, सारी चीज़ें रहेंगी। यहाँ पर सबसे पहले तैयारी करी थी तो खेत को पलटी प्लाऊ गर्मी में कर ही दिया था। वो करने के बाद में फिर एक बार रोटावेटर हुआ। रोटा होने के बाद बराबर जब खेत हो गया तो उसमें एसएसपी का ब्रॉडकास्ट किया गया था। सिंगल सुपर फॉस्फेट फेंक दिया और सिंगल सुपर फॉस्फेट फेंकने के बाद खेत को रेडी करके नाली बना दी है। तो ये जो नाली बनी है इस नाली में आप ये वाइट देख पा रहे होंगे, ये पूरा एसएसपी बाहर फिर से निकल कर आ रहा है। इसमें जब पानी चलता है, पानी हल्का सा मॉइस्चर खत्म होता है तो ये वाइट दिखाई देता है। यहाँ पर जो मक्का लगी हुई है ये 6 तारीख को लगी हुई है, 6 मई को। तो आप देख पा रहे होंगे कि हाइट भी एकदम परफेक्ट है, बहुत साइज अच्छा चल रहा है। और इसमें एसएसपी डलने की वजह से आप ग्रोथ भी देख पा रहे होंगे कि ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है। इसमें ड्रिप भी डली हुई है पर ड्रिप का अभी तक यूज़ नहीं हुआ है, ड्रिप अब चालू होगी। तो ड्रिप डालने के पीछे एक और रीज़न है, मैं वो बताऊंगा अभी आपको। पर पहले इसमें नाली से पानी चला था और नाली से पानी चलने के बाद जर्मिनेशन अच्छा हुआ। जर्मिनेशन के बाद में ग्रोथ आप देख पा रहे होंगे कि काफ़ी अच्छी है। अभी 4 से 5 पत्ते हो गए हैं हर पौधे के अंदर और नया पोंगा फिर से निकल रहा है। तो ड्रिप डालने के पीछे एक और बड़ा रीज़न यहाँ पर रहता है कि ज़मीन में मॉइस्चर हमेशा बना हुआ रहेगा, ज़मीन फुली रहेगी। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि स्पंजी ज़मीन है, एकदम स्पंज जैसी है ये और काफ़ी अच्छा है। जबकि पानी इसमें कल ही चला है और अब से इसमें स्टार्ट होगा ड्रिप। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वीडी साइड वगैरह ऐसा कोई डाला नहीं है और ना ही इसमें वीड जनरेट हुआ है, पर अब बारीक जर्मिनेशन आ रहा है। तो ये जो जर्मिनेशन आ रहा है इसके लिए यहाँ पर एक टिंजर नामक वीडीसाइड आता, हर्बिसाइड आता है, तो वो हर्बिसाइड इसमें डाला जाएगा और ये थोड़ा बड़ा होगा अच्छा तभी डलेगा। अभी एकदम इतने बारीक में भी डालना नहीं है, क्योंकि और जर्मिनेशन आने वाला होगा, वो भी जर्मिनेट हो जाएगा। उसके बाद इसमें वो टिंजर नाम का जो हर्बिसाइड आता है वो डल जाएगा और इसको पूरा एकदम साफ कर देगा, पूरी घास को ख़त्म कर देगा। मोथा घास को टिंजर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मोथा घास बिल्कुल भी कुछ भी उस पर इफ़ेक्ट नहीं आता है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये गैप भी इसमें काफ़ी सारी कहीं पर बीज नहीं उगे हैं, तो वो बीज के जर्मिनेशन के ऊपर रहा है सारा सब कुछ। तो नहीं होने के बावजूद यहाँ पर नहीं लगाया है क्योंकि लेट हो गए हैं और अब नहीं लगाना है। ये जब उग कर बाहर आता है 1 इंच 1.5 इंच का होता है तभी अगर लगा देते हैं तो ठीक रहेगा, नहीं तो उसमें भुट्टा बहुत लेट हो जाता है और आता ही नहीं है समय से। तो इसलिए नहीं लगाएं तो फिर चलेगा। बाकी एकदम परफेक्ट है। और अब ये जब जिस दिन 20 रोज से 22 रोज की हो जाएगी इसमें ब्रॉडकास्ट होगा डीएपी और यूरिया, ये दोनों ब्रॉडकास्ट होगा। अब इसमें एक और काम कर सकते हैं कि यूरिया को बाय ड्रिप रन कर देंगे और डीएपी को यहाँ पर ज़मीन पे ब्रॉडकास्ट कर देंगे, तो ये भी हो जाएगा। इसके अलावा बहुत से लोग पोटास नहीं डालते हैं, तो बाय ड्रिप पोटास और यूरिया का कॉम्बिनेशन बनकर चला जाएगा, तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। पूरा का पूरा न्यूट्रेंट जो है वो न्यूट्रेंट भी इन्हें मिल जाएगा और बाकी सारा सब कुछ बेस्ट है। और स्वीट कॉर्न है तो इसमें इल्ली बहुत जल्दी आती है। अभी हम एक और प्लॉट पर विजिट करने गए थे, वहाँ पर तो इल्ली आ चुकी है। तो यहाँ पर भी इल्ली की तैयारी है। तैयारी क्या, कहीं पर तो होल दिख रहे हैं, ये जैसे होल दिख रहे हैं, पर अभी यहाँ पर इल्ली नहीं दिखाई दे रही। उसके पीछे एक और भी रीज़न है कि यहाँ पर अभी बीच में बारिश बहुत तेज हुई थी,
उस बारिश में, हवा में वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई होगी, या फिर हो सकती है कि वो कहीं ना कहीं अभी छुपी हुई हो। तो फिलहाल तो दिखाई नहीं दे रही है। इसके अलावा डॉलर चने खेत में बहुत उग रहे हैं, क्योंकि लास्ट फसल इसमें डॉलर चने की थी, तो डॉलर चने उग रहे हैं। और उगने के बाद इसमें आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ये पत्ते इसमें वाइट वाइट हो रहे हैं। तो ये कोई न्यूट्रिएंट की या कोई डेफिशिएंसी नहीं है, इसमें इल्ली है। तो ये इल्ली की वजह से इसमें इस तरह से पत्ते दिखाई दे रहे हैं। ये उसकी बीट भी दिखाई दे रही है। इल्ली मैं सर्च भी कर रहा हूँ, पर अभी शायद ये बारिश की वजह से कहीं ना कहीं इधर उधर हो गई है। तो इस पे फिलहाल तो इल्ली नहीं दिखाई दे रही, पर पत्ता खाया हुआ है पूरा। तो दोस्तों एक तो ये चीज़ें हो गई। इसके अलावा इसे जिंक बहुत लगता है। अगर जिंक प्रॉपर दे देते हैं, तो जिंक की पूर्ति अगर कर देते हैं, तो वाकई में ये बहुत ही शानदार रिस्पॉन्स देने वाली क्रॉप है। इसमें अगर हम बात करें तो गर्मियों की लगी हुई होने की वजह से और अर्ली अगर लगती है, जैसे कि 25 अप्रैल को लग जाती, तो ये हरा भुट्टा 7 से 8 रुपये या 10 रुपये तक बिक जाता है। और अभी का भुट्टा 5 रुपये 4 रुपये से कम तो नहीं बिकेगा, 4 रुपये से 5 रुपये से कम तो नहीं बिकेगा, इससे अच्छा तो बिकता ही रहेगा। तो दोस्तों एक केस क्रॉप में कम समय में कम खर्च में आने वाली एक अच्छी क्रॉप है, तो इसे लगा सकते हैं, इसे प्लान कर सकते हैं। और लेबर भी बहुत ज़्यादा नहीं लगती है। इसे बोने के तरीके कई सारे हैं। एक तो आजकल 8 इंच के ऊपर एक हाथ से चलाने वाली सीड ड्रिल आ गई है, तो उससे भी लगा सकते हैं। और वो नहीं है अगर, तो हाथ से लगा सकते हैं। तो हाथ से तो गैप एकदम परफेक्ट गैप है, यहाँ पर भी बहुत अच्छी गैप है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों आपको ये सब कुछ कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।